हेलो एवरीवन, निधि हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लियो के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। लियो के लिए अप्रैल में 2021 के लिए 2 मंथ्स की मैं लियो के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें हम देखेंगे, ये लव के विद रिस्पेक्ट टू भी रीडिंग है, ये करियर के भी है, मनी के भी है, ये जॉब के भी है, ये हेल्थ के भी है, ये और स्पिरिचुअलिटी के विद रिस्पेक्ट टू भी होगी। आई मीन टू से जो मैसेजेस मुझे यूनिकॉर्न्स एंजल्स की तरफ से, आर्कएंजल माइकल की तरफ से चैनल होंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। कोई भी हो, चाहे वो लव के विद रिस्पेक्ट टू है, चाहे वो किसी और कंटेक्स्ट में है, मैं वो आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं पहले ये बता देना चाहती हूँ, इट्स ए जनरल रीडिंग। तो हो सकता है ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड, अपनी फ्री विल से एक्सेप्ट कीजिएगा। हो सकता है आपके साथ कुछ बातें ही रेजोनेट करें, तो आपको जबरदस्ती रेजोनेट नहीं करवानी है। जो बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आपको सिर्फ उन्हें ही पिक करना है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होती रीडिंग, आपके साथ जैसे रेजोनेट करती है, जैसे रोल स्विच करते हैं आपको वैसे लेने हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आर्कएंजल माइकल गाइड कीजिए मुझे, यूनिकॉर्न्स प्लीज हेल्प मी, गाइड कीजिए मुझे, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं लियो के लिए? लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं? तो 2 कार्ड्स आ चुके हैं, मैंने रख लूंगी। ओ 3 कार्ड्स हैं, ऑफ कोर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड इट्स 9 ऑफ कप्स। थोड़ा सा आज मेरा गला खराब है तो दैट्स वाई थोड़ा सा आवाज की चेंज आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। 6 ऑफ कप्स, एक सेकेंड गाइस। ओके, सो लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं? आर्कएंजल माइकल प्लीज मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच आर्कएंजल माइकल। ओके, ये कार्ड्स कितने हैं? ये बहुत कार्ड्स हैं तो मैं इन्हें नहीं लूंगी। ये कार्ड आना चाहता है तो ऑफकोर्स मैं इसे लूंगी। वाओ, यहाँ पे ना कप्स की ऊर्जा बहुत ज्यादा है, यू नो। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू यूनिकॉर्न्स। प्लीज मुझे लियो के लिए बताएं क्या है। ये कार्ड लूंगी मैं, पेज ऑफ वैंड्स। तो वैंड्स की भी ऊर्जा आ गई है। एंड नाउ ओके, ये कार्ड आना चाहता है तो मैं इसे लूंगी। 4 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ कप्स। ओके, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। ओके ओके, ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये हमारे पास।
मुझे एक और कार्ड चाहिए. ओके, जस्टिस, ऑफ कोर्स. ओके, बॉटम ऑफ द डेक से मैं ले रही हूँ 5 of cups. Okay, Knight of Wands and Ace of Wands. Okay, and 8 of Pentacles. तो of course तो पहले मैं कुछ और कार्ड्स लूंगी हैंडमेड अपने कार्ड से लियो के लिए. लियो के लिए क्या है? ओके ओके गाइस, ओके, ऑफ कोर्स ये 5 ऑफ कप्स के साथ है. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स या. And the last card, please. Okay. Okay. थोड़े से ऑशोज एंड डेक के थ्रू भी मैं कार्ड्स ले लेती हूँ पहले स्टार्टिंग में, फिर हम साथ में ही देखेंगे, यू नो. Of course, you guys, हीलिंग है यहाँ पे. मैं ये कार्ड लूंगी. Of course. ये कुछ कार्ड्स आए हैं. Clinging to the past, completion, nothingness, कुछ और कार्ड्स, intensity and playfulness, of course. And from the bottom of the deck, of course, adventure and slowing down. Of course, from the bottom of the deck, letting go. तो ये हो गए कार्ड्स. लास्ट में हम एनर्जी ऑरिकल्स देखेंगे, बट पहले हम इनकी बात कर लेते हैं. अभी काफ़ी सारे कार्ड्स मैंने ले लिए आज. मेरी ऊर्जा ने मुझे यही बोला कि काफ़ी सारे कार्ड्स पिक करने को. मैंने अपनी इंट्यूशन की बात सुनी, तो ऑफ कोर्स रीडिंग थोड़ी लंबी भी जा सकती है, लेकिन मैं इसे थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी. तो हम पहले ऑशोज इन डेक की बात करते हैं. सी यहाँ पे क्या है? क्लिंगिंग टू द फास्ट 5 ऑफ वाटर मीन्स 5 ऑफ कप्स. एंड सी यहाँ पे क्या है? 5 ऑफ कप्स. ऑफ कोर्स यू नो, इसमें क्या है बेसिकली, आपने अपने माइंड में ना वो पुराना जो पास्ट का बैगेज है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है. इन 2 मंथ्स में हो सकता है आपको पुराना पास्ट का बैगेज जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है. सी आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास ऑफर्स नहीं है. वो जो कप्स हैं वो सारे यू नो जो अभी था अभी वो दोबारा से सब कुछ खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है. ये मुझे जो यूनिकॉर्न सुना रहे हैं, मुझे टावर मूवमेंट का ज़्यादा वो सुनाई दे रहा है, यू नो. तो ऑफ कोर्स वैसी फीलिंग आ रही है आपको. बट सी यहाँ पे 2 कप्स है. देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ कोर्स यहाँ पे है, बट आपको थोड़ी सी अपनी थिंकिंग को, अपने सोचने के नज़रिए को चेंज करना होगा, तभी आपको मिलेंगी. आपकी सोच रहे हैं आपको किसने धोखा दिया है, यू नो. पास्ट की मेमोरीज कुछ लोगों को इन 2 मंथ्स में याद आ सकती हैं, यू नो.
कुछ लोगों को इन 2 मंथ्स में किसी हर्ट हो सकते हैं, धोखा मिल सकता है, तो सावधान रहिए। तो ऑफ कोर्स तो उससे थोड़ा सा आप फील करेंगे, ऑफ कोर्स हर्ट फील करेंगे थोड़ा सा आप, जैसे आपकी दुनिया खत्म हो गई। कोई तो ऑफ कोर्स वैसे भी हो सकती है, कुछ आप पास की ऊर्जा को भी इस टाइम साथ में लेके आगे आ रहे हो इन 2 मंथ्स में। जो पास की बैड मेमोरीज हैं, जो पास के वूंड्स हैं, जो भी है, ये देखो, ये ज़्यादा मुझे इससे क्लिंगिंग टू द पास्ट लग रहा है कि आपको इन 2 मंथ्स में शायद कोई हर्ट करे ना करे, लेकिन आप पास्ट का जो बैगेज है, जो पुराना है, हो सकता है आपको रिसेंटली किसने हर्ट किया है, या जो भी पुराने वूंड्स हैं वो अभी तक आपकी हील नहीं हुई हैं। दैट्स वाई ये हीलिंग का कार्ड आया। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स आपको चाक्रास के ऊपर वर्क करना चाहिए, चाक्रास की मेडिटेशन करनी है आपको, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ऑफ कोर्स आप पास की बैगेज आपने अपने दिमाग में भर के रखा, दिमाग का दही किया हुआ, कचरा किया हुआ है। तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको इस जो आपने दिमाग का दही किया है, कचरा किया है, इससे बाहर निकलना है। ऑफ कोर्स दैट्स वाई ये भी कार्ड आया है, स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एस लेक, रिवर और ओशियन टू रिचार्ज योर बैटरीज। ऑफ कोर्स आपको वाटर रनिंग मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर आपके घर के आसपास वाटर है, लाइक लेक, रिवर और ओशियन है, तो आप थोड़ा टाइम उनके आसपास स्पेंड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स आपको रनिंग मेडिटेशन करनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये देखो, क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड लेटिंग गो एंड हीलिंग। ऑफ कोर्स मैन, आपको जो भी पुराना है उसको लेट गो करके आप उसको छोड़ नहीं रहे, उसको छोड़ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। और इन 2 मंथ्स में आपके लिए ऑफर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। तो अभी आपके ऊपर है कि आपको उसे लेट गो करके आगे बढ़ना है, मूवमेंट लेनी है, कि वहीं पे स्टक रहना है। उसके लिए अपने आप दूसरों को माफ कर दो, अपने आप को हील करो, और थोड़ी सी चाक्रास की मेडिटेशन करो, और वाटर मेडिटेशन, लेटिंग गो। तो ऑफ कोर्स इसमें सी वाटर है, थोड़ा सा वाटर मेडिटेशन करो, ठीक है। आप किसी बात को लेकर गिल्टी हो, यहाँ पे 8 ऑफ क्लाउड्स है, मीन्स 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गिल्टी हो किसी बात को लेके, जो भी पास्ट में हुआ, मैं भी उसकी वजह से गिल्टी हो, कि मैंने उस इंसान पे भरोसा क्यों किया, मुझे रिग्रेट हो रहा है। आपको किसी तरह का गिल्ट है यहाँ पे, आपको रिग्रेट हो रहा है किसी बात पे। लेकिन अभी वो सब कुछ भूल के दोबारा से वही है, उस पास की एनर्जी को भूल के आगे हील हो जाओ, एंड उस सब को लेट गो कर दो। वरना ये गलतियां हर इंसान से होती हैं, इट्स ओके। हर एक को कोई ना कोई हर्ट करता है, ठीक है, इट्स ओके। अभी उस बात पे रिग्रेट करना छोड़ के लाइफ में आगे मूव ऑन करो, वरना ये तुम्हें जिंदा इलाज की तरह बना देगा। देखो कितना इस फोटो से आप देख ही सकते हैं क्या हशर है, क्या हाल है। ये मेंटली है ऐसा, बाहर दूसरों को दिखता नहीं होगा। See, of course, with this नाइट ऑफ फायर, प्लेफुलनेस एंड दिस 5th कार्ड नथिंगनेस। तो ऑफ कोर्स यही आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी बात का टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन नहीं लेना है। अभी आप थोड़ा सा स्लोइंग डाउन, ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स, मीन्स पेज ऑफ रेनबो, स्लोइंग डाउन। तो अभी आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा सा ना अपनी पेशेंस से काम लो, अपनी रफ्तार को धीरे कर लो। जब हम हर्ट होते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम साइलेंट हो जाते हैं, धीरे हो जाते हैं, थोड़ा सा साधना करते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, अपने आप के साथ, अपनी आत्मा से कनेक्ट करते हैं, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आई थिंक यहाँ पे मुझे लियोस के लिए ये ऊर्जा मिल रही है। कुछ पास के वूंड्स हैं, जरूरी नहीं कि लव लाइफ के विद रिस्पेक्ट टू ही हो, बट जो पास के वूंड्स हैं उनकी वजह से कुछ चाइल्डहुड, किसी की बैड मेमोरीज भी हो सकती है, कुछ बातें हैं, कुछ तकलीफ है जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो बट स्लो डाउन हो जाओ। स्लो डाउन हो जाओगे तो सब कुछ अच्छा से आगे ये इंद्रधनुष जैसा इंद्रधनुष है आगे आपके लिए, ये रेनबो है, रेनबो का कलर। तो ऑफ कोर्स स्लो डाउन हो जाओ अभी, ताकि जो भी डिवाइन आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें लाना चाहते हैं, कुछ भी फिक्स करना चाहते हैं, वो कर पाए। आपको पेशेंस रखनी है, सब्र का फल मीठा होता है। और आगे आपके लिए रेनबो है, देयर इज अ रेनबो बिलो द क्लाउड्स। और अभी आपको क्या करना है, जस्ट लाइट एनर्जी में जाना है, कुछ रिलैक्स कीजिए, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, यही आपको करना है। रिलैक्स कीजिए, रेस्ट लीजिए और प्लेफुलनेस, लाइट एनर्जी में आ जाइए, हैवी एनर्जी को छोड़ के, लाइट एनर्जी, एंजॉयमेंट की तरफ ध्यान दीजिए, अपने ऊपर लाइट एनर्जी, तो ऑफ कोर्स जस्टिस का कार्ड है, आपको जस्टिस मिलेगा।
जिनके साथ भी कुछ बुरा हुआ है, चाहे वो बिजनेस के विद रिस्पेक्ट टू लॉस हो, आप सोचते होंगे मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, चाहे वो लव का विद रिस्पेक्ट टू हो, चाहे वो फ्रेंड्स है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, किसी तरह से धोखा मिला है, मनी के विद रिस्पेक्ट टू है, बैक स्टैबिंग हुई है किसी तरह से। सी यहाँ पे जस्टिस ऑफ गॉडेस है, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। इन 2 मंथ्स में आपको जस्टिस मिलेगा, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा इन 2 मंथ्स में। स्पेशली 15 अप्रैल के बाद सब कुछ धीरे धीरे आगे अच्छे की तरफ बढ़ने लग जाएगा। सी यहाँ पे रेनबोज हैं, तो थोड़ा सा भी आपको सब्र करना है, अभी आपको सिर्फ अपनी चाल धीमे रखनी है, पेशेंस से काम लेना है, और अभी आपको कुछ नहीं करना, रिलैक्स कीजिए और थोड़ा सा अभी आप हील होइए, साधना कीजिए। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स आपको जस्टिस मिलेगा। और जस्टिस मेरे लिए ये कार्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट का भी होता है। जैसे हम एनर्जी ऑरेकल डेक में ये कार्ड की बात करें तो वहाँ पे ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए मैरिज भी मैनिफेस्ट हो रही है। तो ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए मैरिज है, कुछ लोगों के लिए जस्टिस मिलेगा। अगर जिन लोगों को पास में अपने एक्स से धोखा मिला है वो आपसे माफी मांग सकते हैं, उनको उनका कर्मा मिलेगा, उनको जैसे अकल आएगी कि उन्होंने क्या किया है। कुछ लोगों को जिनको जस्टिस नहीं मिला लेकिन उन्होंने सच्चा प्यार किया था, तो ऑफ कोर्स उनके लिए उनके सोलमेट आने वाले हैं। यहाँ पे मुझे यूनिकॉर्न सोलमेट सुना रहे हैं, वो सोलमेट की जो वाइब है मुझे वो गेट हो रही है, सोलमेट्स। तो यहाँ पे आगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऑफ कोर्स सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है एक पॉजिटिव वे में। जो भी बैड मेमोरीज हैं, जो भी बैक स्टैबिंग है, जो जिस तरह का भी किसी का हर्ट है, किसी तरह का भी लॉस है, उससे बाहर निकल के आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके लिए न्यू बिगनिंग्स है, न्यू अपॉर्चुनिटीज है, लक इज ऑन योर साइड और चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है। हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज मुझे वो सुना रहे हैं कि आपके सोलमेट सजिटेरियस हो सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई सजिटेरियस पर्सन है जिसके लिए आप बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं, आपको लगता है कि आप इनसे पहले भी मिले हो या तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई सजिटेरियन पर्सन आने वाला है, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर है, जो कि आपके सोलमेट हो सकते हैं। आगे आपको पूरी यूनिवर्स का सहयोग मिलेगा, लक आपकी साइड पे होगा। अगर लोग अभी आपके अगेंस्ट है तो आपको लोगों का सहयोग मिलेगा इन 2 मंथ्स में, स्पेशली 5 अप्रैल के बाद। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सी कितना ये जो इस डेक में ये कार्ड्स हैं, ये कितने आपके लिए ये कलर जो है पीकॉक ग्रीन, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। कितने अच्छे हैं, हमें भी हो सकता है आप किसी को जस्टिस दिलवाने में हेल्प करें। अगर आपका कोई कोर्ट का केस है तो वो भी आपके पक्ष में ही जाएगा इन 2 मंथ्स में। जस्टिस के बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सी आपको लव ऑफर्स भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी से जो भी, अगर आप किसी क्लैरिटी चाह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ, या किसी भी सिचुएशन में आप क्लैरिटी चाहते हैं, जस्ट लव की बात नहीं है, तो वो आपको क्लैरिटी मिल सकती है। क्लैरिटी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। आपको अपनी लाइफ में अगर कंफ्यूज्ड हैं, आप कुछ कंफ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाएगी इन 2 मंथ्स में। क्लैरिटी आ रही है आपके लिए। यहाँ पे है वैंस और पेंटिकल्स, आपके लिए मनी मैनिफेस्ट हो रहा है इन 2 मंथ्स में। बहुत शुभ है ये सब कुछ। चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है, एक पॉजिटिव वे में चेंज आ रहा है, पॉजिटिव वे में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे वैंस की ऊर्जा है, तो आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप फॉरेन का सोच रहे हैं इन 2 मंथ्स में आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम है वो हो सकता है, कुछ आइलेट्स का कुछ भी है, अगर कोई काम अड़ा है तो वो हो सकता है। कुछ ऑफर्स आ सकती हैं आपके लिए, मैरिज के लिए ऑफर आ सकती है, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट मिल सकती है। पेंटिकल्स के विद रिस्पेक्ट टू ऑफर आ सकती है, कुछ करियर में चेंज वृद्धि हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये 2 मंथ्स अच्छे रहेंगे। अगर आप अपना कुछ यूट्यूब, एंजल्स की ब्लेसिंग, यहाँ पे क्लाउड्स है, एंजल की ब्लेसिंग है आपके साथ। अगर आप अपना कुछ यूट्यूब पे चैनल वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ न्यू बिजनेस, तो उसके लिए भी यस है। इन 2 मंथ्स बहुत शुभ रहेंगे। पेंटिकल्स की ऊर्जा है, तो अगर आपके इमोशनल ऑफर, सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाले हैं, सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए। और डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, एंजलिक प्रोटेक्शन है। पेंटिकल्स हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी कुछ प्रमोशन हो सकती है। आपके जो सोलमेट हो सकते हैं वो काफ़ी हाई ऑथेंटिक रैंक पे हो सकते हैं। आपके पेंटिकल्स के इन 2 मंथ में काफ़ी लाइक मनी मैनिफेस्ट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ पोर्टल्स खुल रही हैं, ओपनिंग्स हो रही हैं मनी के लिए। ये चेंज है ऑफ कोर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो आपके लिए बेसिकली पेंटिकल्स तो
कुछ पेंटिकल के सोर्सेज खुल रहे हैं, मनी आ रहा है, और वो ये नहीं है कि वो आके चला जाएगा, वो रहेगा भी। आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना बेकरी है, जैसे कब से मुझे बेकरी की ऊर्जा भी है, कुछ यूट्यूब पे कुछ भी बिजनेस है, तो आप इन 2 मंथ्स में कर सकते हैं। छात्रों के लिए उन्हें स्टडी में काफ़ी दिलचस्पी रहेगी, मन टिकेगा इन 2 मंथ्स में, जैसे यूनिवर्स से सबसे सहयोग मिलेगा। अब लोगों से बहुत बनेगी इन 2 मंथ्स में, लोगों से सहयोग मिलेगा। तो ऑफ कोर्स 10 नंबर है ये, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मेरे मुंह से 10 ऑफ पेंटिकल्स निकलने वाला था, तो जैसे हैं पेंटिकल्स। आप अपने खुद के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट में आएंगे इन 2 मंथ्स में। तो आपकी जॉब जो है, आपकी जॉब आपको मिल सकती है, या फिर आपकी प्रमोशन हो सकती है, या आपको अच्छा जॉब का, अगर आप कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो इतनी अच्छी नहीं है आपके लिए, तो आपके लिए कोई और अच्छा से जॉब का ऑफर आ सकता है, करियर का। जो छात्रों का रिजल्ट है, अगर वो कुछ लोग अगर वो रिजल्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, तो चाहे उनके एग्जाम इतने अच्छे नहीं हुए हैं, तो शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी, आपके लिए रिजल्ट मैनिफेस्ट हो रहा है एक पॉजिटिव वे में, बहुत पॉजिटिव वे में रिजल्ट आ रहा है। अगर कुछ लोग प्रॉपर्टी का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे जस्टिस के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी का भी जो है आपको जो आपकी पुरखों की प्रॉपर्टी ज़्यादा, वो भी आपको इन 2 मंथ में मिल सकती है। आप क्लेम कीजिए, आप कुछ केस वगैरह जीत सकते हैं। आप वैंस की ऊर्जा है, तो ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग का है, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रैवल कर सकते हैं। पेरेंट्स फैमिली के साथ ट्रैवलिंग का है, फॉरेन ट्रैवलिंग हो सकती है आपका, तो ऐसे कुछ करके इन 2 मंथ्स में यहाँ पे बहुत अच्छे साइंस हैं, चांसेस आर देयर। सी एडवेंचर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी है, मीन्स नाइट ऑफ रेनबोज, एडवेंचर। सी यहाँ पे आप सही रास्ते पे हो, आप यहाँ पे खड़े हो, जैसे आप जो पुराना सोच रहे हो अभी आपको। सी ये एज ऑफ कप्स की मुझे यहाँ से ऊर्जा पिक हो रही है, कप्स की बहुत एनर्जी आई है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग इन 2 मंथ्स में थोड़े काफी इमोशनल भी होंगे, कुछ इमोशनल जैसे माने इमोशनल सॉरी कुछ बहुत इमोशनल होंगे, कुछ पास की बातें याद करके, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप थोड़े इमोशनल भी हो जाएंगे। अगर कुछ लोगों के अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे, कुछ बहुत टाइम बाद उनकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, अच्छा उनको ऑफर मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स उससे भी आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं, और आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फील होगा। बट सी आप अभी यहाँ पे स्टक्ड हो, स्टक्ड भी नहीं, अभी आप पास का बैगेज पकड़ के बैठे हो, लेकिन बोला आपको यहाँ पे है कि अभी आपको ये सब छोड़ के 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा माने होती है कि अभी आपको पास का बैगेज पीछे ही छोड़ के अभी आपको आगे बढ़ जाना है, और अभी आपको आगे जाना है, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है। अब इस चेंज को आप कैसे क्लेम करोगे, आपको खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको आगे बढ़ना है, आप आगे को बढ़ो। अभी आप आगे को स्टेप लेने के लिए देखो तैयार भी हो, अभी बस उस पास को लेट को कर दो। आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आर्कएंजल माइकल का नाम लेके वो एंजल के, जो वो एंजल है वो स्ट्रेंथ के एंजल हैं, पावर के, आप कर सकते हैं। आप उस सबको लेट को करके आगे बढ़ो। सी आगे देखो इंद्रधनुष, फिर से रेनबो है आपके लिए, ये ट्रीज हैं, प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस है आपके लिए, आप बिल्कुल राइट पाथ भी हो, बस आप उस पर ट्रस्ट करके आगे स्टेप लो। तो आप अपनी, कुछ लोग यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बिगन करेंगे, या फिर जैसे मैंने बोला सोलमेट, तो ऑफ कोर्स कुछ लोग अपनी पेंटिकल्स विद रिस्पेक्ट टू उनकी जर्नी, करियर में वृद्धि होगी, वो बिगिन होगी, तो सोलमेट, तो ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहा है उनका, एंड वो उस स्पिरिचुअल जर्नी पे जाएंगे, जो यहाँ पे वो अपने सोलमेट की तरफ खींचे चले जाएंगे, सोलमेट को मिलेंगे, सोलमेट से मिलेंगे। So you learn to accept the things that you cannot change. Exactly. आपको अगर चेंज चाहिए, आपको अगर मूवमेंट ये चाहिए, ये मूवमेंट चाहिए, तो बेसिकली उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो पास में हुआ है आपके साथ, जो भी है ये सिचुएशन आपको बेटर पता है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है, जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करके आगे मूव करो। ठीक है, एक्सेप्ट करोगे तभी आप आगे मूव कर पाओगे। ऑफकोर्स सी दोबारा से वही, बी अट्रैक्टेड टू द पीपल हु सर्व योर हायर गुड। एग्जैक्टली, जो लोग आपकी हायर गुड सर्व करते हैं, आपको उनके साथ ही रहना चाहिए। तो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, अभी उनको बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में आगे सक्सेस है बहुत सारा, बहुत अच्छा सब कुछ, प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस है, यहाँ से पेंटिकल्स हैं, तो बहुत अच्छा सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, ओके।
सी अभी आप गिल्टी जैसे फील कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में थोड़ी सी बैलेंस की कमी है, तो ऑफ कोर्स आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है अपनी। यहाँ पे वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम आया है। कुछ लोग, आई थिंक कुछ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अभी जैसे अकेले पड़ गए हैं, लेकिन वो अभी बहुत इमोशनल हो रहे हैं, तो इसलिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हैं। लेकिन अभी तो आपको वो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और कुछ कर भी नहीं रहे हैं इमोशनल होने के बिना, पुराना पास का सोचने के बिना। तो ऑफ कोर्स बेसिकली आप जो भी जैसा भी आप कर रहे हैं बेसिकली वैसा आपको नहीं अभी करना है। अभी आपको अपनी लाइफ में बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है। सी ऑफ कोर्स लर्न दैट एंडिंग्स आर मियरली बिगनिंग्स। ऑफ कोर्स अगर मैं बहुत बार ये बात बोलती हूँ कि जो भी अगर कुछ एंडिंग हुई भी है, जो कुछ भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। जो लोग बहुत एंडिंग से डरते हैं, लेकिन एंडिंग अच्छे के लिए होती है। जो भी ये हुआ है ये अच्छे के लिए हुआ है। गंदा वाला जो सब कुछ था, टॉक्सिक था जो, वो एंड हो चुका है। थोड़ा सा आपको हर्ट होगा, आई नो इमोशनल होंगे आप, कुछ लोग हो सकते हैं इमोशनल, बट बहुत अच्छा आगे आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आगे आपके लिए। तो ऑफ कोर्स, और जो लोगों की लाइफ नॉर्मल भी चल रही है तो उनके लिए भी मुझे यूनिकॉर्न्स मैसेज सुना रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल है, ना कुछ बुरा है खास, ना कुछ अच्छा है, जैसे बस निकलती जा रही है। तो आपके लिए भी आपका फ्यूचर सी आगे बहुत ब्राइट है। इन 2 मंथ्स में आप जो भी काम स्टार्ट करेंगे वो हो जाएगा। जो भी आप काम स्टार्ट करेंगे वो आपका काम इन 2 मंथ्स में हो जाएगा। अगर आप इन 2 मंथ्स में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, कोई तैयारी वगैरह इन 2 मंथ्स में स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ स्टडी का हो सकता है, आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है। अगर आप कुछ अपने टारगेट्स फिक्स करके उनको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं इन 2 मंथ्स में किसी भी रीजन के विद रिस्पेक्ट टू, तो ऑफ कोर्स वो भी हो जाएंगे। सी इंटेंसिटी यहाँ पे है, पेज ऑफ फायर। सी आप बिल्कुल राइट ट्रैक में हैं। आप अपनी इंट्यूशन को सुने, थोड़ी साथ ना करें, इंट्यूशन को सुनने समझने की कोशिश करें, इंट्यूशन को स्ट्रांग बनाएं। आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, हम सूर्य की तरफ जा रहे हैं। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं उस जर्नी में, और काफ़ी ग्रोथ हो रही है आपकी सोल की, और बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन हो रही है। बहुत आप राइट ट्रैक पे हैं, बस अभी आप स्टेप ले लो आगे। जो मैं बोल रही हूँ, पुराना बैगेज रिमूव कर दो, आप राइट ट्रैक पे हो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, बिलीव योरसेल्फ एंड योर गोल्स। ऑफ कोर्स अपने ड्रीम्स के ऊपर भरोसा रखो भाई, अपने ड्रीम्स के ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो। आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, आप किससे कम नहीं हो। कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे वो सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं भाई कि फियर की मुझे एनर्जी मिल रही है, कि कॉन्फिडेंस की कमी मिल रही है। बट वो भी आपको अपने अंदर बिलीव रखना, थोड़ी साधना कीजिए, ये भी ठीक हो जाएगा। एंड इन 2 मंथ्स में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और आप बिलीव करेंगे, आप कर पाएंगे कि हाँ मैं अपने ड्रीम्स के ऊपर भरोसा रखता हूँ और खुद के ऊपर और खुद के गोल्स के ऊपर, और हाँ मैं इन्हें अचीव कर सकता हूँ। ये आप अफर्मेशन बोल सकते हैं। और इन 2 मंथ्स में आपका, इससे मुझे भी पता चला, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ऑफ कोर्स ये भी कॉन्फिडेंस के साथ ही है, आप अपने आप को पूरा होल कंप्लीट फील करेंगे कि मुझे भी किसकी जरूरत नहीं है, मैं एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी हूँ, इंडिविजुअल नहीं हूँ। मैं को डिपेंडेंसी आप छोड़ देंगे, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स आप छोड़ देंगे। जो लोग किसी तरह की पेन में हैं, जैसे कुछ अभी एनर्जीज पहले हमने देखी हैं, तो ऑफकोर्स उन लोगों के लिए भी है कि आप कर लेंगे ये 2 मंथ्स में, आप खुशी से आगे बढ़ जाएंगे, आप कर लेंगे, आप उस को डिपेंडेंस से बाहर आ जाएंगे, टॉक्सिसिटी से, और आप बहुत कंप्लीट और हैप्पी और फील करेंगे। यहाँ पे मुझे सोल सेटिस्फेक्शन का भी वो सुना रहे हैं, जैसे किसी की सोल सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि जब आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। जैसे एक इंसान होता है, मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी आ जानी, समझ आ जानी, जो भी हुआ हर एक चीज़ का पॉजिटिव वे में सोचना, पॉजिटिव वे में। तो मैं वैसी ऊर्जा पिक कर पा रही हूँ, पॉजिटिव वे में लेंगे कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, उससे मेरी बहुत ग्रोथ हुई, मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे दुनियादारी की समझ आई, सोल सेटिस्फैक्शन, और आप बहुत स्ट्रांग और एज एन स्ट्रांग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फील करेंगे। और सोल सेटिस्फैक्शन जैसे है, तो आप साधना भी करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बोला, स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन हो रही है, तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, तो ऑफ कोर्स आप एनलाइटमेंट की तरफ खींचे चले जाएंगे, साधना मेडिटेशन की तरफ, तो उससे भी आपको ये सोल सेटिस्फैक्शन मिलेगी। कंप्लीशन, यू आर कंप्लीट टोटली, आपको किसकी ज़रूरत नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इन 2 मंथ्स में बहुत बढ़ेगा। छात्रों के लिए ये 2 मंथ्स बहुत अच्छे हैं। तो ऑफ कोर्स हम आगे एस ऑफ वैंड, सी
यहाँ पे भी वो वही ऊर्जा है, सी यहाँ पे भी वही ऊर्जा है वैंस की। आप प्लीज इस ऊर्जा को क्लेम कीजिएगा, बेसिकली मैं यही बोलूंगी, क्लेम कीजिएगा। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैं अलाउ करता हूँ आर्कएंजल माइकल को कि मेरी लाइफ में आके मेरी लाइफ की सिचुएशंस को फिक्स करे, यू नो, और मैं इस ऊर्जा को क्लेम करता हूँ। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप इस ऊर्जा को क्लेम कीजिए, इस न्यू अबंडेंस को, इस न्यू प्रॉस्पेरिटी को क्लेम कीजिए। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, तो आप अलाउ कीजिए कि आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ में आए, इंटरवीन करें, आपकी सिचुएशंस को फिक्स करें। ठीक है, और आप ये जो इतनी अच्छी अबंडेंस है इसको आप क्लेम कीजिएगा। यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन है, डिवाइन का साथ मुझे दिख रहा है। ऑफ कोर्स बेसिकली मुझे इन कार्ड्स में चाहे नहीं आया, कार्ड्स की बात नहीं होती, यू नो, कार्ड्स तो 78 79 होते हैं, तो अगर आप मैसेजेस को पिक करेंगे तो ऑफ कोर्स वो सेम ही हर बार आएंगे कि इसका ये मतलब है। बेसिकली हमें वो एनर्जी पिक करनी होती है, जो मुझे वो सुना रहे हैं, जो इंट्यूशन है, तो उसके अकॉर्डिंग बताना होता है। कार्ड्स के उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे वो एक नंबर है, ये सी 1 वैंड है, यहाँ पे ये 1 वैंड है, ये 1 स्वॉर्ड है। ऑफ कोर्स मैं कैसे बोलूं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर दिखा इन 2 मंथ्स में। एंजल नंबर 1 जो कि मास्टर नंबर है, आर्कएंजल माइकल का नंबर है, यू नो, मास्टर नंबर है। और उसका मतलब अगर आपको ये एंजल नंबर दिखता है और ये एंजल नंबर आर्कएंजल माइकल दिखा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो आपके साथ हैं। एंड सेकेंडली इस एंजल नंबर का बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग होते हैं, लेकिन आपके लिए पर्टिकुलरली मतलब होगा ये लीडरशिप का नंबर है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज रोल्स हैं, आप किसी चीज को लीड करेंगे ऑफ कोर्स, और आपको उसमें अप्रिशिएशन मिलेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपके अंदर एकदम से डोमिनेंट लीडरशिप क्वालिटीज क्रिएट होने लग जाएंगे। आप बहुत गुड लीडर हैं, चाहे आपको पता है चाहे नहीं है, लेकिन आपके अंदर हिडन है। एंड इससे ये भी है, ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है, ये जो नंबर है मैनिफेस्टेशन नंबर है, मास्टर नंबर है 1। आर्कएंजल माइकल का हो सकता है आपको 1 दिखे, 11 दिखे, 111 दिखे, या 11.11 दिखे। तो ऑफ कोर्स कुछ लोगों को 1010 भी दिख सकता है। 1010 जैसे मुझे 10 की ऊर्जा है यहाँ पे, 1010 10 दिखेगा। यही चेंज का नंबर है, न्यू बिगिनिंग्स का नंबर है, जो न्यू बिगिनिंग्स एक पॉजिटिव वे में हो रही है, पॉजिटिव वे में मूवमेंट। तो मैनिफेस्टेशन नंबर, तो एंजल साहब अगर आपको ये नंबर दिखेगा बहुत ज्यादा इन 2 मंथ्स में, और इस नंबर से आपको एंजल क्या बोल रहे हैं, एंजल आर्कएंजल माइकल आपको ये बोल रहे हैं कि आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर है, आप मैजिशियन हैं। मुझे यहाँ से आई डोंट नो, मैजिशियन की ऊर्जा बहुत पिक हो रही है, आप मैजिशियन हैं, यू नो, आपके पास पावर है कि आप जो भी सोचेंगे, आपके जो भी थॉट्स होंगे, तो वैसा ही रियलिटी में हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स इट्स अ क्वेश्चन कि अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको अच्छा मैनिफेस्ट करना है इन 2 मंथ्स में, अच्छा रिजल्ट मैनिफेस्ट कीजिए। जो लोग शादी है, शादी को मैनिफेस्ट कीजिए। मुझे यहाँ से प्रेगनेंसी की ऊर्जा भी है मिल रही, जो लोग प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ से भी मुझे प्रेगनेंसी की भी ऊर्जा मिल रही है। जो लोग प्रेगनेंसी यहाँ से भी मुझे मिल रही है, यू नो, इन 3 कार्ड से मुझे प्रेगनेंसी का वो ऊर्जा इन मिल रही है। जो लोग प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट हो रही है, यू नो। आप इन 2 मंथ्स में चांस ले सकते हैं। जो लोग अच्छे रिजल्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टडी को, करियर को, पेंटिकल्स को, जॉब की ऑफर्स को, कुछ भी वो आप अच्छे वे में मैनिफेस्ट करो, नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव मत हो। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपको वैसा हो जाएगा। तो इट्स अ क्वेश्चन कि आपको जो है वो अच्छा सोचना है, बेसिकली अच्छा मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, लियो के लिए मुझे काफी रिक्वेस्ट भी आया था, तो लियो के लिए मैंने काफी कार्ड्स भी देखे हैं। इवन मेरी सिस्टर भी बोल रही थी दी कब आप लियो की रीडिंग करोगे, बिकॉज उसका भी जो है सन साइन एंड वो लियो है। तो ऑफ कोर्स, तो इसीलिए आपको पॉजिटिव सोचना है, बिकॉज आप जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, सो नाइट ऑफ वैंड्स, ये पेज ऑफ वैंड्स नहीं है, लेकिन ये पेज ऑफ वैंड्स है। सी वैंड्स वैंड्स वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ वैंड्स। तो आप बेसिकली अभी आप पेज ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में हो, लेकिन बहुत जल्द, स्पेशली 15 अप्रैल के बाद, आप नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आ जाएंगे, एक और स्टेप आगे टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, टुवर्ड्स योर फाइनल डेस्टिनेशन, यू नो। ये कार्ड आपको कुछ सॉलिड ऑफर भी आ सकता है, अभी हो सकता है आपकी, यू नो,
लव की विद रिस्पेक्ट टू आपके ऊपर कुछ लोगों ने नज़र रखी हुई है। जैसे ये स्पोर्ट्स भी थे यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से भी वो 5 ऑफ स्पोर्ट्स की ऊर्जा पिक हो रही थी कि नज़र रखी हुई है, किसी ने आपके ऊपर, कोई आपको, क्या बोलूँ मैं कोई आपके लिए क्रेजी है, पागल है, वो आपके ऊपर नज़र स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू रखी हुई है। तो वो आपको ऑफर आ सकते हैं। और यहाँ पे ट्रैवलिंग का भी है, आपकी जॉब में चेंज आ सकता है, घर न्यू ले सकते हैं, व्हीकल ले सकते हैं, न्यू किसी ना किसी तरह से मूवमेंट है, चेंज है। करियर में, स्टडी में कुछ न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप, जैसे यहाँ पे था पार्टनरशिप अलायंस भी आपको मिलेगी, तो किसी के साथ आपको बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। इन 2 मंथ्स में आपके लिए अच्छे ऑफर आ सकते हैं, अच्छे पार्टनरशिप के, लव के ऑफर्स आ सकते हैं, मैरिज के, कमिटमेंट के, प्रेगनेंसी की आपको न्यूज़ मिल सकती है, गुड न्यूज़। तो ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग का, फॉरेन का आ सकता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, जॉब का चेंज है, कुछ भी। तो रिजल्ट्स अगर अच्छे मैनिफेस्ट करो, अच्छे ही आएंगे। तो बहुत अच्छी ये ऊर्जा है, ये वैंस की एनर्जी जो थी। तो क्या है यहाँ पे, वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स सी, और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स 8 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स तो ऑफ कोर्स बेसिकली यहाँ पे आप जो हैं ये मुझे ज़्यादातर स्मेल द फाट टेक्निक तो ऑफ कोर्स ये मुझे छात्रों के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है, छात्रों के विद रिस्पेक्ट टू स्पेशली। आपको इन 2 मंथ्स में मेहनत करनी चाहिए, जो भी आप मेहनत करेंगे उसका आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कुछ लोगों को ये भी यहाँ पे गाइडेंस है कि अब जो भी है, जॉब है, करियर, कुछ भी, आप दिल से कीजिए उस काम को, आप क्रिएटिव होइए थोड़ा सा। और यहाँ पे मुझे आप हार्ड वर्क करते हुए भी दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क, और वो आपको पे ऑफ भी करेगा। आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे, आप ये बन जाएंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों को यहाँ पे प्रमोशन, मैंने पहले ही बोल दिया है, एंजलिक ब्लेसिंग्स आर देयर, प्रमोशन है यहाँ पे, ऑफर्स आएंगे, मैरिज के चांसेस हैं, जॉब के ऑफर, प्रमोशन, ऑथेंटिक जॉब, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्लावर्स हैं। कुछ टाइम मैं आपको ये बोलूँगी, पॉजिटिव ऊर्जा के लिए कुछ टाइम आपको फ्लावर्स में स्पेंड करना चाहिए। अगर आपके घर में फ्लावर्स नहीं है, प्लांट्स नहीं है, तो प्लीज़ गार्डन बनाइए, या वो गमले वगैरह जो पॉट्स होते हैं, फ्लावर पॉट्स, उन्हें ले लीजिए। फ्लावर्स स्पेशली आपको कोई रेड रोज भी दे सकता है, आपको सरसों से भी कुछ काम करना चाहिए, सरसों के तेल की मालिश, ये वो। आपकी हेल्थ इन मंथ्स में अच्छी रहेगी, थोड़ा सा इमोशनल हेल्थ में आ सकता है, वो भी स्टार्टिंग के कुछ दिन, स्पेशली 15 अप्रैल तक आपको थोड़ी अपनी केयर करनी है। उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे आप कर लेंगे, आप उबर आएंगे वो सबसे जो भी है, और आप कर लेंगे, हो जाएगा आपसे। कुछ लोगों को यहाँ पे फ्लावर्स के साथ वर्क करना भी अच्छा रहेगा, एसेंशियल ऑयल के साथ वर्क करना भी अच्छा रहेगा। वाटर की, कप्स की बहुत ऊर्जा है, तो कप्स की तो इमोशनल भी हो सकते हैं, एकदम से मूड भी चेंज हो सकता है, कभी खुशी, कभी गमी, कभी एकदम से बच्चे बन जाना। एंड स्पेशली विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे फ्लावर्स हैं, अबंडेंस इज आपके लिए, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस ऑफ कोर्स है। कुछ लोगों का एकदम से प्रेयर करने की तरफ बहुत ध्यान बढ़ जाएगा, प्रेयर करना, और आपको करना भी चाहिए, प्रेयर करना, साधना करना अच्छा होगा आपके लिए, शुभ होगा। रिलीजियस प्लेस पे जाना, तो ऑफ कोर्स वो भी अच्छा होगा, सेवा करनी। यहाँ पे फ्लावर से आपको सॉल्ट, जैसे मैंने बोला, कप्स यहाँ पे बहुत हैं, तो कुछ लोगों को सॉल्ट बाथ लेना चाहिए, उससे भी आपको बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। और फ्लावर से मुझे आई थिंक आपको थोड़ा सा, जैसे क्या बोलूँ अब मैं, जैसे फ्लावर्स के साथ वर्क करना है, फ्लावर्स के साथ जैसे कुछ अरोमा थेरेपी जो होती है वो करनी है, कुछ आप फ्लावर्स अरोमा के रिस्पेक्ट टू काम करना है। फ्लावर्स को पानी भी डालें, गार्डन में टाइम स्पेंड कीजिए, फ्लावर्स के आसपास रहिए, उससे भी आपको जो है अच्छी ऑरा, अच्छी एनर्जी मिलेगी। आप अपनी ऑरा को क्लींस कर पाएंगे, एनर्जी को। और कुछ लोगों को जैसे रूम में कुछ जो आप जैसे रूम फ्रेशनर लगाते हैं, परफ्यूम, वो भी जो है कुछ आप फ्लावर्स के साथ जैसे वर्क करो, फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस हो उनमें, रूम फ्रेशनर में, परफ्यूम्स में,
और गुलाब जल मुझे ये एक सिली सा मैसेज पे पिक हो रहा है, गुलाब जल, ये आई डोंट नो किसके लिए है, गुलाब जल है उसको भी लगाओ, उसका भी थोड़ा सेवन करो, लगाओ उसको भी फेस पे। ये लड़कियों के लिए स्पेशली हो सकता है। किसी भी तरह से आपको थोड़ा सा अरोमा के साथ, फ्लावर्स के साथ काम करना है, इससे आपकी ऑरा बहुत क्लीन होगी और आपकी जो पेंटिकल्स, ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना है, ये आप बहुत ये बहुत जल्दी आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाएंगे। तो ऑफकोर्स फ्लावर्स के साथ वर्क है, उनको पानी देना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं एक पेयर देख रही हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का। ये अच्छा पेयर है। तो ये ऑफकोर्स मैंने बोला कुछ लोगों के लिए उनकी सोलमेट, मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब नहीं गेट हो रही, बट सोलमेट की हो रही है, सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों की अपनी जो है स्पिरिचुअल की स्पिरिचुअल जर्नी वो भी बिगिन हो रही है। तो ऑफकोर्स आप इस स्टेज में हो, 4 ऑफ कप्स की, 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो अभी आप। होल्ड ऑन गाइस, 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो अभी आप। 4 ऑफ कप्स, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये 3 कप्स पड़े हैं फिर से। एक्शन नहीं ले रहे हो, बैठे हो और सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। आपको इस ऊर्जा से बाहर आना है, इस ऊर्जा से बाहर आना है। आप जो ये चला गया, जो जैसे यहाँ पे था, एक सेकेंड गाइस, जो आपके पहले कार्ड्स देखिए, लर्न दैट एंडिंग्स आर merely beginnings, of course. Learn to accept the things that you cannot change. Exactly, आपको एक्सेप्टेंस की जरूरत है। आप उसी को बैठ के अभी उसका नहीं कर सकते हो, उससे आपको उससे अभी जो पुराना हो गया छोड़ दो, उससे आपको निकल जाओ। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप सिर्फ किसी एक करियर की तरफ फोकस्ड हैं, किसी एक अपॉर्चुनिटी की तरफ फोकस्ड हैं, तो ऑफ कोर्स आपको वैसा नहीं करना है। आपको सभी चीज़ों को, सभी पक्षों को, सभी एस्पेक्ट्स को, सभी चीज़ों को साथ में लेके चलना है, ताकि आप एक वाइज डिसीजन ले पाओ, और इस लेजीनेस, कुछ लोग लेजीनेस को क्लेम कर रहे हैं, लेजीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ लेजीनेस को मैनिफेस्ट मत करो। ये 2 मंथ्स बहुत अच्छे, अगर इसमें अच्छा काम करोगे तो अच्छा हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बोला, मैजिशियन की ऊर्जा मैनिफेस्ट हो रही है। तो ऑफकोर्स अगर आप लोग ये सब कुछ आपके ऊपर है, ये किसी के ऊपर नहीं है। अगर आप लोग अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। अगर आप लोग अच्छा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे, पॉजिटिव वर्क करोगे तो अच्छा होगा। थोड़ी सी आपको खुद से भी काम लेना होगा, खुद से भी यहाँ से आपको यहाँ तक चल के तो खुद जाना होगा ना। तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। ये सब अभी आपके ऊपर है, बिकॉज आप एक मैजिशियन हो, आपके पास मैजिक है। तो ऑफ कोर्स कुछ लोगों को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, आपको एक से ज़्यादा लव के ऑफर्स आ सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आप ये इस 4 ऑफ कप्स से बहुत जल्दी, आप स्पेशली 15 अप्रैल के आसपास क्वीन ऑफ कप्स में आ जाएंगे, बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे आप। एंड सेल्फ केयर, सेल्फ लव, इन 2 चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। मुझे यूनिकॉर्न्स यही सुना रहे हैं, और आपको काफ़ी सारे ऑफर्स आ सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, आपकी कुछ तो यह कहाँ पे थे हम? 9 ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स आपकी कुछ, जैसे 9 ऑफ कप्स माने कुछ, कि मुझे वर्ल्ड की कार्ड की भी ऊर्जा, मुझे यहाँ से यूनिकॉर्न्स दिखा रहे हैं, मुझे वो ऊर्जा पिक हो रही है। तो आपकी कुछ जो जैसे वर्ल्ड का कार्ड है, तो आपका कुछ विश पूरी होगी, ठीक है, कुछ विश पूरी हो सकती है। 9 ऑफ कप्स, और आपने जो भी आपके गोल्स हैं, कुछ आपके एम्स है लाइफ में, आप ये करना चाहते हैं, आप उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे, बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप ड्रीम डिजायर्स को मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिव वे में। आप वो, अगर आप उन्हें पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको ये मिल भी जाएंगे। आप उन ड्रीम्स डिजायर्स को पूरा करते हुए, अचीव करते हुए दिख रहे हैं, बहुत हैप्पी, बहुत संतुष्ट दिख रहे हैं आप। तो मई में जाते जाते आप बहुत शुभ टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं ऊर्जा ये जो ऊर्जा आप क्लेम कीजिएगा स्पेशली, और ये जो मैं ऊर्जा पिक कर पा रही हूँ, ये मुझे मई की भी वाइब्स दे रही हैं। 6 ऑफ कप्स, तो जैसे मैंने आपको बोला, ऑफ कोर्स बैलेंस आपको आपकी लाइफ में मेंटेन करके रखना है। फाइंड आउट द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम, ऑफ कोर्स। और अगर अभी आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये नहीं कि काम ही करे जाना है, तो इट्स अ गाइडेंस, बैलेंस भी मेंटेन करके रखना है, एंड ऑफ कोर्स इट्स 6 ऑफ कप्स।
तो आपको कुछ, मैंने पहले ही बोला था, रेड रोज मिल सकते हैं, कुछ रेड रोज मिल सकते हैं, रोमांटिक साइकिल्स बिगन होंगे, रोमांस बढ़ सकता है आपके अपने पार्टनर के साथ। अगर आप कमिटेड भी हैं तो बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकती है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है वो लोग मिल भी सकते हैं। आप जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू लव आ सकता है, उनको कुछ ऑफर आ सकता है, आप डेट कर सकते हैं किसी को। ओके, कोई अगर अपना रेस्टोरेंट बेकरी वगैरह खोलना चाहता है तो उसके लिए भी यस है यहाँ पे। ये 2 मंथ स्टार्ट करने के लिए बिजनेस बहुत अच्छे रहेंगे, या किसी तरह का कोई बिजनेस। पार्टनरशिप्स आर देयर ऑफ कोर्स। बहुत अट्रैक्टिव लोगों के बहुत सारे एक से ज़्यादा लव ऑफर्स आएंगे, लेकिन अभी आपको उनमें से खुद रिकॉग्नाइज करना है आपका सोलमेट कौन है। जो आपका सोलमेट होगा ना गाइज, इस क्वीन ऑफ कप्स का जो सोलमेट होगा, वो अपने आप ही आपको उसकी तरफ एक अलग सा खिंचाव होगा, सबसे डिफरेंट होगा। उसके पास पेंटिकल्स भी होंगे, ऑथेंटिक पोजीशन पे होगा वो, और स्पिरिचुअल बीइंग भी होगा। तो ऑफ कोर्स 6 ऑफ कप्स, 6 की ऊर्जा है यहाँ पे। 6 आपको इस लेटर के साथ काम करना चाहिए। आप अपनी कॉपी पे बैलेंस लिख सकते हैं, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, वो आपके लिए अच्छा होगा। आर्कएंजल माइकल लिख सकते हैं, कहीं पे लिख के रख सकते हैं, लगा सकते हैं घर पे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं भी तो आपका अपने पार्टनर के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। मे बी वो आपको, अगर आप फ्रेंड्स हैं तो कोई आप फ्रेंड से लवर्स बन सकते हैं। अगर आप लवर्स हैं तो आपको कमिटमेंट मिल सकती है। जो लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज, अगर आप 2 से 3 होना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, तो ऑफकोर्स वो भी, उसके लिए भी यस है। तो बहुत अच्छी ऊर्जा है लियो, मतलब क्या बोलूँ मैं। 6 ऑफ कप्स। जो लोग सिंगल हैं, मैंने बोला उनकी लाइफ में भी कोई आएगा। जो लोग अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, उसको आपको लेट गो करना है। अगर वो आपका सोलमेट होगा तो ऑफ कोर्स वो आपके पास वापस आ जाएगा, और अगर आप किसी के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में बार बार हैं तो हो सकता है वो आपका सोलमेट हो। और जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, जैसे कार्ड्स की स्टार्टिंग में काफ़ी टॉक्सिसिटी भी आई, कुछ लोग कुछ लोगों के लिए आई ये कि जो आपका एक्स है वो आपका सोलमेट हुआ है और वो वापस आ जाएगा। और ऑफ कोर्स, और कुछ लोगों के लिए, कुछ नहीं बहुत लोगों के लिए यहाँ पे जो न्यू लव उनकी लाइफ में आएगा वो उनका सोलमेट होगा। ठीक है, तो जो पास का टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक कोडिपेंडेंसी है, उसको आपको लेट गो करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आने वाले हैं जो आपको डेट करेंगे, लव करेंगे, आपके लिए फ्लावर्स लेके आएंगे, आपको बहुत स्पेशल फील कराएंगे। और आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर काम कीजिए, आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। अगर आपके सोलमेट हैं, जो आपके एक्स हैं, अगर आपको पता है, अगर वो आपके सोलमेट हैं, तो ऑफकोर्स अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे तो वो बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी जॉब, पेंटिकल, सेल्फ वर्क, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, तो बहुत जल्दी वो आपके पास वापस आएंगे। उनके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है आपको। और हो सकता है आप अपने बालों की कटिंग करवाएं या हेयर कलर करवाएं या अपनी ड्रेसिंग सेंस में चेंज करें, या कुछ लोग यहाँ पे वेट लॉस कर सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह डालना, कुछ ना कुछ अपने क्लॉथ्स को या कैरी करने का तरीका चेंज करना, उससे भी आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे इन 2 मंथ्स में। तो ऑफ कोर्स तो ये हैं रहे हमारे एनर्जी ऑरेकल्स। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। ये कार्ड आना चाहता है, द थिंकिंग वुमन। सी, दोबारा से वही ऊर्जा मैं गेट कर पा रही हूँ, द थिंकिंग वुमन, नंबर 47 जो पहले आई थी आपके लिए। द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स कार्ड्स कैसे अलाइनमेंट में आ रहे हैं, द एक्शन। ये 3 कार्ड्स बाहर आना चाहते थे तो मैंने ले लिए हैं ये कार्ड्स। सी गाइस, बॉटम ऑफ द डेक से हम टेम्पल पाथ लेते हैं। ऑफ कोर्स, डोर टू द स्पिरिट, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन। ऑफ कोर्स, एक सेकेंड। तो ऑफ कोर्स चलिए मैं आपको बताती हूँ। सी, ये यहाँ पे मैंने आपके पहले कार्ड्स जो देखे थे उनमें से कार्ड्स है कि 5 ऑफ कप्स। दोबारा से वही ऊर्जा है थिंकिंग की, दोबारा से वही ऊर्जा है। सी, एक्शन लेना। सी, आपको एक्शन लेना है। अभी आप बैठे हो, ये सारे आपके ही कार्ड्स हैं।
सी 4 ऑफ कप्स, ये है ओवर थिंकिंग की ऊर्जा। आप बैठे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, यू नो, तो ऑफ कोर्स वही ऊर्जा है। आपको अगर याद हो तो मैंने इससे आपको ये भी बोला था आपको टेम्पल विजिट करना चाहिए। दोबारा से वही मीन्स कार्ड्स खुद से देखो कैसे अलाइनमेंट में आ रहे हैं, वही ऊर्जा आ रही है। मैं ये भी बोला था आपको थोड़ी सी मेडिटेशन करनी चाहिए। और अगर हम कुछ और कार्ड्स आपके ये इस बॉटम ऑफ द डेक से लेते हैं तो द डेविल का कार्ड है। मैंने बोला कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उन्हें लीव करना है। 2 ऑफ कप्स मैंने बोला कुछ लोगों के लिए सोलमेट है। सजिटेरियस हो सकता है और यहाँ पे कैंसर की ऊर्जा है तो कैंसर भी हो सकता है। तो सी कार्ड्स खुद ब खुद दोबारा से आपके लिए वही मैसेज आ रहे हैं। जो मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं प्लीज स्पिरिट उनको बार बार रिपीट कर रही हैं, आप उनकी तरफ प्लीज फोकस कीजिएगा। राइट, द टेम्पल पाथ फिर से प्रेयर का है। डोर टू स्पिरिट, ये डोर टू स्पिरिट मैं आपको दूसरे कार्ड्स जो है आपके उनसे बताती हूँ जो मैंने देखे पहले आपके लिए। सी यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट है, फिर से वही एनर्जी है ओवर थिंकिंग की। ये कार्ड आया था आपके लिए, ये यही कार्ड है, इंटेंसिटी। सी मैं आपको पहले बोल रही हूँ आपको थोड़ी साधना करनी चाहिए, थोड़ा सा साधना कीजिए अपनी इंट्यूशन को पहचान ताकि आप अपनी इंट्यूशन को पहचान सके और ताकि आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट करके अपने लिए अच्छे डिसीजंस ले सके, यू नो। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला आपको एक्शन लेना है। अभी आप सोच रहे हो, मैंने फिर से है ये साधना आपको करनी है। साधना का है ये देखिए, क्लिंगिंग टू द पास्ट थिंकिंग वुमेन, तो वो वही सी कार्ड्स में सब कुछ वही आया है जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए देख लिया है। तो कार्ड्स अपने आप अलाइनमेंट में आए हैं। द वर्ल्ड, ये भी मैंने आपको पहले बोला था। मैंने आपको जो याद है मैंने बोला था किसी कार्ड से कि मुझे यहाँ से द वर्ल्ड की ऊर्जा मिल रही है। हाँ, 9 ऑफ कप्स से बोला था मैंने आपको, 9 ऑफ कप्स याद आ गया मुझे। 9 ऑफ कप्स से बोला था आपको कि वर्ल्ड की ऊर्जा मिल रही है आपको। ये था वो कार्ड आपका जो पहले आया था। होल्ड ऑन गाइस, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये था, मैंने इसे बोला था मुझे आपका कुछ ड्रीम जो है पूरा होगा, आपकी कुछ डिजायर पूरी होगी, इच्छा पूर्ति है ये। सी मैंने आपको यहाँ से पहले बोला था मुझे वर्ल्ड की ऊर्जा मिल रही है। सी अगर हम कार्ड्स में ना जाए, अगर आप बोलेंगे जो 9 ऑफ कप्स है तो आपने वर्ल्ड का कैसे इसमें से बता दिया। वो क्या होता है, हमें ऊर्जा पकड़नी होती है, जो हमें ऊर्जा दिखा रहे हैं, जो हमें वो ऊर्जा दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, वो इंट्यूशन। तो सी देख लो वही कार्ड आया, ये मैंने शफल करके कार्ड्स लिए थे इस डेक से, आपके सामने ही बॉटम ऑफ द डेक से आया है। तो सी वही मैसेजेस हैं, सारे मैसेजेस रिपीट हुए हैं। तो डैट मीन्स कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो स्पिरिट्स ने दिए हैं। तो डैट मीन्स आपको ये सब कुछ करना है, गाइडेंस अभी ये आपके ऊपर है। आपके लिए ये 2 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप इन 2 मंथ्स को बिगाड़ भी सकते हो, संवार भी सकते हो। तो दैट्स वाई स्पिरिट ने वो मैसेज सारे दोबारा से दिए हैं। मेरी वीडियो आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप शेयर नहीं करते प्लीज़ शेयर कीजिएगा, शेयर करने से दूसरों की भी बेसिकली हेल्प होती है। तो या अब मैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी जो कि 2 मंथ्स की होगी, जून जुलाई की। ओके।